हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से, शरीर की उचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? अग्र पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी, थायराइड या फिर एड्रिनल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्र पिट्यूटरी। ठीक है, एक तो शरीर में जो वृद्धि हार्मोन्स होता है, वृद्धि हार्मोन्स, उसका सिक्रीशन पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, ये सभी को पता है। और पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग? तो पीयूष ग्रंथि का जो अग्र भाग है, पीयूष ग्रंथि का जो अग्र भाग है, अग्र पीयूष, या जिसको अग्र पिट्यूटरी बोला जा रहा है, वहां से ये वृद्धिजनक हार्मोन्स निकलती है। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अग्र पिट्यूटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, हार्मोन्स FSH और LH एक साथ क्या कहलाते हैं? आपात हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स या फिर प्रति तनाव हार्मोन्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और इसके साथ अगर LH मिल जाए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, तो इन दोनों को कंप्लीट रूप से बोला जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विपरीत दशाओं में कौन सी ग्रंथि हमें डरने और लड़ने को तैयार करती है? थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो क्या करते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स उसको बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन्स। आपातकालीन हार्मोन्स उसको बोला जाएगा। आपातकालीन हार्मोन्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो क्या होगा, वो मतलब विपरीत दशाओं में अचानक से कोई शॉकिंग चीज अगर आप देख लेते हो तो आपको उस टाइम डरने और लड़ने को तैयार करती है। ठीक है, वो हार्मोन्स। और फिर वो हार्मोन्स एक्शन करने के बाद तुरंत उड़ भी जाती है, वो हार्मोन्स वहां पे रहती नहीं है, इसलिए इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन्स बोलते हैं। लड़ो और उड़ो, और उड़ो हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है? पिट्यूटरी, स्तन ग्रंथियां, थायराइड या फिर अग्नाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। अग्नाशय जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी दोनों ही होती है। दोनों इसलिए होती है क्योंकि इसमें हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है और इसमें एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन होता है, इसलिए अंतःस्रावी बहिःस्रावी होगा। इसमें जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट लेस भी होता है, मतलब वाहिका युक्त भी होगा और वाहिका विहीन भी होगा। वाहिका विहीन, डक्टलेस और डक्ट वाले जो सिक्रीशन होता है दोनों ही होता है। ठीक है, तो एक हार्मोन्स और एक एंजाइम दोनों का सिक्रीशन होता है, इसलिए इसको अग्नाशय को अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही कहा जाता है। और इन दोनों का कंप्लीट रूप को क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो मिश्रित ग्रंथि भी इसका बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्लूकागन का अतिस्रावन क्या उत्पन्न करेगा? टिटेनी, बहुमूत्र या फिर एक्रोमेगैली या फिर ग्लाइकोज यूरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोज यूरिया। अगर ग्लूकागन का अतिस्रावन हो जाए तो ये ग्लाइकोज यूरिया का उत्पन्न कर देगा। ये आपको दिख रही है ग्लाइकोज यूरिया, ये ग्लूकागन जो हार्मोन्स है उसका अधिक स्रावन से ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य में पैराथ हार्मोन्स की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, घेंगा या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जो होती है वो पैराथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, पैराथ हार्मोन की कमी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शिशु जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन किसके द्वारा होता है? एड्रेनालिन के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा या फिर प्रोलैक्टिन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन के द्वारा,
ठीक है। शिशु का जब जन्म होता है उस टाइम गर्भाशय का जो संकुचन होता है वो एक हार्मोन्स के थ्रू होता है, वो ऑक्सीटोसिन के थ्रू होता है। और इस टाइम क्या होता है, प्रसव के टाइम एक इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो इसी हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि संकुचन अधिक हो और जो प्रसव हो वो आसानी से हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेटिन किसकी क्रिया को प्रोत्साहित करती है? यकृत को, आमाशय ग्रंथियां, अग्नाशय या फिर पित्ताशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय की जो क्रिया होती है उसको एक्टिव करने का काम सिक्रेटिन करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में अनिषेचित अंडे का चिपकना किससे प्रभावित होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑप्शन बी प्रोजेस्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन्स या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जिसको हम लोग LH बोलते थे, और ये FSH। ठीक है। तो कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोजेस्ट्रोन जो है ये हार्मोन्स जिम्मेदार होता है, निषेचित एग को क्या करते हैं, जाके यूट्रस में चिपका देता है। ठीक है। तो ये प्रोजेस्ट्रोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिनेफ्रिन क्या है? ये अग्नाशय से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जो हृदय धड़कन को कम करता है। ऑप्शन बी एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जो हृदय धड़कन को बढ़ाता है। ऑप्शन सी एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है और हृदय धड़कन को कम करता है, या फिर अग्नाशय से स्रावित होकर हृदय धड़कन को बढ़ाएगा। एपिनेफ्रिन क्या है? तो एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। ठीक है। एपिनेफ्रिन हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या स्रावित होगा? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों, या फिर वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस से वैसोप्रेसिन सिक्रीट होता है और ऑक्सीटोसिन दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करती है? पिट्यूटरी, दूध ग्रंथि, थायराइड या फिर अग्नाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। अग्नाशय बाह्य ग्रंथि भी होती है और अग्नाशय अंतग्रंथि भी होती है। अंतग्रंथि होती है क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, और बाह्य ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है। ठीक है। तो दोनों का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गर्भवती स्त्री की अंडाशय गर्भधारण के चौथे महीने में निकाल दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? भ्रूणीय वर्धन अनियमित हो जाएगा, कुछ समय बाद भ्रूण गिर जाएगा, भ्रूणीय वर्धन जन्म तक सामान्य रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रूणीय वर्धन जन्म तक सामान्य रहेगा, क्योंकि जो भी प्लेसेंटा के थ्रू जो भी यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है, विकास होता है, वो 4 महीने तक ही सब कुछ हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद अगर वहाँ से अंडाशय को पूरी तरह हटा दिया जाए तो फिर अंडाशय से और कोई संबंध नहीं रहता। 4 महीने बाद अंडाशय से कोई संबंध नहीं रहता, अब डायरेक्ट वो यूट्रस में अपना जो है सामान्य तरीके से वर्धन करता रहेगा और जन्म तक वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रुधिर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए तो क्या होगा? अंडाशय से अंडाणु विसर्जन होगा, गर्भाशय की रुधिर वाहिनियों से संकुचन से गर्भाशय की एपिथेलियम का बनना होगा, या फिर एंडोमेट्रियम कटकर अलग हो जाएगा, या फिर मायोमेट्रियम की वृद्धि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भाशय की रुधिर वाहिनियों के संकुचन से गर्भाशय की एपिथेलियम का बनना होगा। ठीक है। यदि रुधिर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए तो यह गर्भाशय की रुधिर वाहिनियों को संकुचित करके गर्भाशय की जो एपिथेलियम होता है उसको बना देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आंत्र की एपिथेलियम से कोलिसिस्टोकाइनिन निकलकर नियंत्रित करता है प्रोटीन का पेप्टोन में परिवर्तन, प्रोटीन का ग्लिसरॉल में परिवर्तन, पित्ताशय से पित्त का स्रावन, या फिर अग्नाशयिक रस का स्रावन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्ताशय से पित्त का स्रावन। ठीक है। ये एपिथेलियम से कोलिसिस्टोकाइनिन जो होती है वो निकलकर पित्ताशय से पित्त के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकायता व अग्रातिकायता का कारण है पिट्यूटरी का अतिस्रावन, पिट्यूटरी का अल्पस्रावन, थायराइड का अल्पस्रावन या फिर थायराइड का अतिस्रावन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पिट्यूटरी का अतिस्रावन। महाकायता और अग्रातिकायता जो होती है पिट्यूटरी का अत्यधिक स्रावन से ये होता है, ठीक है। इसको वृद्धि हार्मोन्स भी बोला जाता है, जिसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाने से शरीर जो होता है वो एक विशाल रूप ले लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स कौन सी है? ऑप्टिक, फेशियल, वेगस या मैंडिबुलर? तो सबसे बड़ी क्रेवियल जो नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स, वो वेगस है, ठीक है। वेगस जो है वो सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावावेश के समय एड्रेनालिन का स्राव सामान्य रहता है, बंद हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? तो ऐसी सिचुएशन में एड्रेनालिन का स्रावन बढ़ जाएगा, ठीक है। भावावेश मतलब कोई शॉकिंग चीज देखने पे एड्रेनालिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया है तो उसमें से कौन सा हार्मोन्स देने पर उसे लाभ होगा? पीयूष वृद्धि हार्मोन्स, एड्रेनालिन्स, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन देने पे उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाने पे ये जो एड्रेनालिन होती है ये अचानक से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। जब आप कोई शॉकिंग चीज देखते हो तब ये सीक्रेट होता है और उस टाइम भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन का रोग किसके द्वारा होता है? गलगंड, एडिनल कॉर्टेक्स, रेखित पेशियां या फिर ये तीनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिनल कॉर्टेक्स। एडिशन का रोग एडिनल कॉर्टेक्स के द्वारा होती है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।